कौन सा क्वेश्चन है? 4। अब देखो 4 में क्या दिया गया है, देखो पहले तो क्या दिए गए हैं, HCF। पहले यहाँ पर सॉल्यूशन डालना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया गया है ना उस टर्म को आपको लिखना है, ठीक है। ओके, अब इधर देखो पहले क्या दिया है, HCF किसका दिया गया है, ये दोनों नंबर लिखने हैं आपको, ठीक है। क्या दिए गए हैं, 306 एंड 657, ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, LCM दिया गया है। LCM आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। LCM क्या करना है आपको, फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसमें आपका पहला टर्म क्या है, 306, दूसरा टर्म क्या है, 657। अब देखो आपको पता है ना क्या है, चूंकि ऐसे लिख लेना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, उसको लिखो। फिर क्या जानते हैं हम, HCF into LCM is equal to the product of the two numbers, ठीक है। अब प्रोडक्ट किनका करना है, दो नंबर का। दो नंबर क्या है, 306 एंड 657। अब देखो HCF क्या दिया गया है, HCF कितना है, ये 9 है। कितना है HCF, 9। देखो अब HCF की जगह पे 9 रख दो, ठीक है। LCM अपन को फाइंड करना है तो LCM की जगह पे LCM ही लिख दो आप, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, 306 एंड 657। अब देखो ये 9 है ना, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो अब क्या निकालना है, LCM 306 इंटू 657। अब ये इधर क्या था, मल्टीप्लाई का, तो इधर किस में हो गया, ये डिवाइड में हो गया। अब देखो अब क्या देखते हैं, 9 है तो 9 होगा, पहले 3 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं 3, यहाँ 7 और 5 12 और 6 18, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इधर देखो 6 और 0 6 में 3 ऐड करो 9, ये भी हो रहा है ना 3 से डिवाइड। देख लो अब पहले 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9। अब इसको देख लो, 3 1 जा 0, 3 2 जा 6। अब देख लो फिर से डिवाइड करना है 3 से, 3 3 जा 3 4 जा 12। ओके, क्या आया, 34 इंटू 657। अब देखो अब क्या है, आपको 34 की टेबल याद नहीं है तो आप जानते हो ना, 17 2 जा 34, इसको फैक्टर कर लो, इसके 2 इंटू 17, इसके हो गया ना। ओके, अब ये क्या बचा आपके पास, 657। अब देखो आप 17 की टेबल जानते हो बट आप 34 की नहीं जानते थे, तो 34 को क्या कर लिया, 2 इंटू 7। अब इस 2 का पहले 657 में मल्टीप्लाई कर लो। अब देख लो, ठीक है, पहले 2 का करते हैं, ठीक है। 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड करो 11, 11 की 1 कैरी किस पर जाएगा, 6 पर 1। ओके, 2 6 जा 12 में 1 ऐड करो 13 इंटू 17, ठीक है। अब आप इस 17 का मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, इजी है। देखो 17 4 जा 68, 68 का क्या आएगा 8, 6 कैरी। ओके, 17 1 जा 17, 17 में 6 ऐड करो 23 की कैरी 2। ओके, अब देखो 17 3 जा 51, 17 1 जा 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 51 में 2 ऐड करो 53, 53 का 3, 53 का 3 कैरी 5। अब देखो 17 का कितना टाइम करना है, 1 टाइम। 17 1 जा
17 में 5 ऐड करो 22। ये आ गया अपना आंसर। देखो अब इसमें क्या करना है, चेक करना है 6 की पावर एंड, 6 की पावर एन, एंड होता है विथ द डिजिट, यानी डिजिट मीन अंक पर, जीरो, यानी अगर किसी 6 की पावर एन करते हैं, एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, क्या है एन, नेचुरल नंबर। ओके, एन की पावर आप नेचुरल नंबर कितना भी रख दो, उसका एंडिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, एंडिंग डिजिट जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, अब नेचुरल एन क्या है, इधर नेचुरल नंबर है, क्या है एन, नेचुरल नंबर, और 6 की पावर क्या करना है, एन करना है। आप कितना भी लिख सकते हो, ये नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। ओके, 6 की पावर 2, 6 6 जा 36। आप एन कितना भी लिख सकते हो, उसका एंडिंग डिजिट का आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब आप जानते हो किसी में जीरो बनता है ना, तो पहले उसका जीरो का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। अब 10 आ गया, ऐसे आ गया, जीरो आ गया, ये 10 रख लो आप। ठीक है, 10 में किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके क्या होने चाहिए, 10 में जीरो जब आएगा, जब इसका पहले तो 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 हो गया तो ही नहीं हो पाएगा, 5 भी होना चाहिए, यानी दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, कंपलसरी। क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, दोनों फैक्टर। अब देखते हैं यहां पर, ठीक है, यहां से सॉल्यूशन डालो पहले आप, यहां से फिर आपको लिखना है। ठीक है, 6 की पावर एन एंड विथ जीरो, 6 की पावर एन एंड होता है विथ, विथ मींस होता है के साथ, जीरो पर। किस पर एंड होता है, जीरो पर। इफ कब होगा, यदि 2 and 5, क्या होगा, 2 and 5 बोथ, यानी दोनों, आर मींस है, इट्स प्राइम फैक्टर्स, क्या होने चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए, जब ये जीरो पर एंड होगा। प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, जीरो पर जब ये एंड होगा, जब इसके क्या होने चाहिए, या 2 होना चाहिए एंड 5, ये कंपलसरी होना चाहिए। जब ही क्या है, 6 की पावर एन जितना भी आप रखोगे, जब ये जीरो पर एंड होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बेस क्या है, 6, तो पहले 6 को चेक करते हैं, क्या 6 में आ रहा है 2 या 5 आ रहा है, चेक करें पहले। ठीक है, अब पहले क्या है, 6 का फैक्टर करो। ठीक है, ओके, 6 किससे कटेगा, 2 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 3 जा 6। ओके, अब ये 3 1 जा 3। अब यहाँ पर क्या देखा अपन ने, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो पर एंड कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप जानते हो ना, सिंस, यहाँ पे चूंकि का साइन ए होता है, ये आप लिखते हो ना, SINCE, सिंस, सिंस का ये साइन होता है। ठीक है, और सिंस में तो है चूंकि, 5 इज नॉट, नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6, यानी 5 6 का फैक्टर नहीं है। इसीलिए यहां पर इसीलिए के साइन कैसे लगाते हैं, बिल्कुल रिवर्स कर दो, इसीलिए। ओके, 6 की पावर एन कैन नॉट एंड विद जीरो। ठीक है,
देखो अब इससे ही रिलेटेड आपके लिए आपकी एक्सरसाइज में एक एग्जांपल भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 की पावर n, एंड होता है, समाप्त होता है विद जीरो, यानी जीरो पर समाप्त होता है, ठीक है। ओके, जहां पर n क्या दिया गया है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 यहां से इनफाइनाइट तक, ठीक है। ओके, अब इधर देखो, इधर क्या है, 4 की पावर n एंड विद जीरो, किस पर एंड होता है, जीरो पर। इफ, यदि क्या होगा, इफ 2 एंड 5, क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 बोथ, यानी दोनों, आर